Hi everyone, today we are going to talk about a type of medications called benzodiazepine or benzos for short. These are the drugs often used to treat anxiety, insomnia and seizures. But there's a lot more to know about how they affect the body and the mind. Okay guys, in today's video we are uncovering the truth about these powerful drugs, from how they work in the brain to why doctors are being more cautious than ever in prescribing them. So let's get started. So we are going to cover in benzodiazepine what are their mechanism of action, their pharmacodynamic and pharmacokinetic, what are their uses, therapeutic indications, side effects and drug interaction, and then we are going to tell you about special consideration about benzodiazepine, then their classifications and drug in brief. बेंजोडाइज़ेपिन जो होती है ना गाइस, वो एक तरह की मेडिसिन होती है जो कि हमारी ब्रेन पर असर डालती है मेनली, और ना ह्यूमन बीइंग को ना शांत करने के लिए, रिलैक्स्ड रखने के लिए, नींद लाने में मदद करने के लिए और एंजाइटी को कम करने में हम इसको यूज़ करते हैं। यानी कि गाइस, दे आर द बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स आर साइको एक्टिव ड्रग्स। वाइडली किसके लिए यूज़ करते हैं? एज अ सिडेटिव, एंग्जोलिटिक, मसल रिलैक्सेंट एंड एंटी कन्वल्सेंट। ओके गाइस, देन व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर बेंजोडाइज़ेपिन। सो गाइस, हमारे दिमाग में ना कौन कौन सा केमिकल ज़्यादा असर करता है? हमारे दिमाग में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। इनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे हम गाबा बोलते हैं, गामा इम्यूनो ब्यूटाइरिक एसिड। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना गाइस, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि हमारे दिमाग को की तेज़ी को ना कम करता है। जब हमारा गाबा एक्टिव होता है ना, तो हमारा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम धीमा पड़ जाता है और हम ह्यूमन बींग्स को ना स्लीपिंग स्टेट में पहुंचा देता है। यानी कि उसकी बेचैनी हो गई, डर हो गया, फोबिया हो गया, उसको कम करता है। यानी कि ये गाबा ना ब्रेक लगाने वाला सिस्टम होता है। जैसे हमारी गाड़ी तेज़ चल रही होती है ना, तो गाबा ब्रेक लगाता है और दिमाग को स्लो कर देता है। बेंजोडाइज़ेपिन इसमें क्या करती है? बेंजोडाइज़ेपिन मेडिसिन गाबा के साथ मिलकर ना उसके असर को और ज़्यादा बढ़ा देती है गाइस। ये गाबा के रिसेप्टर को पकड़ती है, स्पेसिफिकली गाबा ए रिसेप्टर को जाके पकड़ती है। जब ये रिसेप्टर पर जाके लगती है ना, तो गाबा का असर कई गुना और बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या रिज़ल्ट मिलते हैं? हमारा जो दिमाग है वो ज़्यादा शांत हो जाता है, ज़्यादा रिलैक्स फील कर, लेस एंशियस फील करेंगे। जैसे आपका दिमाग और शांत हो जाता है, आपको डर हो गया, फोबिया हो गया, बेचैनी, एंग्जाइटी कम हो जाती है, नींद आ जाती है, हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और जो हमारे दौरे पड़ रहे हैं यानी कि सीजर्स को कंट्रोल करने में मदद करता है और ज़्यादा ब्रेकिंग होती है इसमें। गाइस, गाबा ए रिसेप्टर क्या होता है? गाबा ए रिसेप्टर एक खास लॉक की तरह है। गाबा और बेंजोडाइज़ेपिन दोनों मिलकर इस लॉक में चाबी की तरह फिट होते हैं, राइट? सो जब ये दोनों साथ में होते हैं ना, तो क्लोराइड्स आयन को दिमाग की कोशिकाओं में अंदर आने देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन की एक्टिविटी हो जाती है ना, वो धीमी हो जाती है, यानी कि वो स्लो डाउन हो जाती है, यानी हमारा दिमाग बिल्कुल ही शांत हो जाता है। यानी इससे क्या होता है, इसका असर क्या होता है? ये एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट देता है, सिडेटिव, हिप्नोटिक, यानी कि हमें नींद आती है, हमारे मसल्स को रिलैक्स मिलती है, एंटी कन्वल्सेंट टाइप का फॉर्म देता है, एमनेसिक इफेक्ट देता है, यानी कि कुछ याददाश्त पर असर भी हो सकता है। इससे खतरे क्यों है? क्योंकि लगातार लेने पर दिमाग को आदत हो जाती है। गाबा बिना दवा के उतना असरदार नहीं रह पाता। जब दवा बंद कर देते हैं ना हम, तो हमें बेचैनी, चक्कर, घबराहट, दौरे आ सकते हैं। इसे कहते हैं विड्रॉल सिम्टम। बेंजोडाइज़ेपिन दवाई ना गाबा के असर को बढ़ाकर दिमाग की एक्टिविटी को कम करते हैं, जिससे कि हमारी जो टेंशन्स होती है, नींद की कमी होती है और दौरे जैसे लक्षण होते हैं ना, उसमें राहत मिलती है। लेकिन इसका लंबे समय तक लेना बिना डॉक्टर की सलाह के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो गाइस, गाबा के कितने रिसेप्टर्स होते हैं? गाबा ए और गाबा बी। जो गाबा ए होता है वो फास्ट एक्टिंग होता है, वो क्लोराइड चैनल को कंट्रोल करता है और वो टारगेट करता है बेंजोडाइज़ेपिन को। जो गाबा बी होता है वो स्लोअर होता है एज कंपेरेटिवली टू गाबा ए। ये वर्क करता है थ्रू अदर सिग्नल्स और टारगेट करता है सब मसल रिलैक्सेंस को। जो गाबा रिसेप्टर होता है ना गाइस, वो एक ब्रेक पैडल की तरह होता है आपके ब्रेन के लिए। जब गाबा प्रेस उसे करता है ना, तो आपका ब्रेन बिल्कुल स्लो हो जाता है, आप बिल्कुल काम फील करते हो, रिलैक्स फील करते हो और स्लीपी फील करते हो। So now I think guys you all have clear your funda for mechanism of action. What are the mechanism of action of benzodiazepine? सबका सेम है, बट अगर आपको फिर भी वो चीज़ें नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू फार्माकोडायनामिक ऑफ
बेंजोडाइजेपिन। सो व्हाट आर द फार्माकोडायनेमिक, ये टारगेट करता है गाबा ए रिसेप्टर पे। बेंजोडाइजेपिन दिमाग के गाबा ए रिसेप्टर पर असर डालती है, यानी कि गामा इम्यूनोबुटाइलिक एसिड दिमाग का एक शांत करने वाला केमिकल है जो हमारे ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी को कम कर देती है। तो बेंजोडाइजेपिन क्या करती है गाइस, ये सीधे हमारे गाबा ए रिसेप्टर से चिपक जाती है। बेंजोडाइजेपिन खुद कोई असर नहीं डालती, बल्कि ये गाबा के असर को और ज़्यादा मजबूत बना देती है। जब रिसेप्टर पर काम करता है ना, तो बेंजोडाइजेपिन उसका साथ देती है और उसकी ताकत बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा दिमाग शांत हो जाता है, हमारी टेंशन्स कम हो जाती हैं, नींद आती है और हमें सीजर्स रुक जाते हैं और हमारे मसल्स का जो टेंशन होता है वो रिलीज़ हो जाता है। न्यूरॉन की एक्टिविटी कैसे कम करती है, गाबा ए रिसेप्टर एक क्लोराइड चैनल है गाइस। जब गाबा और बेंजोडाइजेपिन दोनों उस पर काम करते हैं ना, तो क्लोराइड आयन अंदर आ जाते हैं। इससे जो ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स का एक्साइटेशन है वो बिल्कुल कम हो जाता है, यानी हमारे दिमाग की एक्टिविटी धीमी हो जाती है। तो दीज आर द फार्माकोडायनेमिक ऑफ benzodiazepine guys. So now what are the pharmacokinetic of benzodiazepine guys? तो absorption क्या है, benzodiazepine are well absorbed जब हम इसको बाय माउथ लेते हैं, यानी कि काइनेटिक का मतलब क्या होता है, जो मेडिसिन होती है हमारे शरीर में कैसे चलती है, यानी कैसे अंदर जाती है, एब्जॉर्प्शन कहाँ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे टूटती है, मेटाबॉलिज्म, और कैसे बाहर निकलती है, एक्सक्रीशन गेट डिस्ट्रीब्यूटर इन एंड क्विकली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर गाइस एंड टू रीच द ब्रेन। ये फैट सॉल्युबल होती है बेंजोडाइजेपिन। मेटाबॉलिज्म क्या है गाइस, मोस्टली ये हमारे लीवर में अकर होती है। फेज़ 1 ऑक्सीडेशन, सम बेंजोडाइजेपिन को ऑक्सीडेशन की ज़रूरत पड़ती है। फेज़ 2 ग्लूकोरोनिडेशन, यानी कि उसे इजी बना देती है एक्सक्रीट करने के लिए। एक्सक्रीशन क्या है, मेटाबोलाइट्स आर मोस्टली इनएक्टिव और रिमूव कहाँ से होती है, बाय द किडनी। नाउ व्हाट आर द हाफ लाइफ वेरीज बाय ड्रग। शॉर्ट एक्टिंग कौन सी ड्रग है, मिडाजोलाम इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग गाइस। ये क्विकली वर्क करती है और जल्दी से हमारी बॉडी को छोड़ देती है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आती है लोराज़ेपाम एंड लॉन्ग एक्टिंग में आती है डाइज़ेपाम। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक टिकती है। समटाइम इसे हम सीजर्स के लिए भी यूज़ करते हैं और अल्कोहल विड्रॉल जैसे सिम्टम्स के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो गाइस जो बेंजोडाइजेपिन होती है ना, बेंजोडाइजेपिन अब्जॉर्ब्ड हो जाती है वेल और फास्ट एक्ट करती है हमारे ब्रेन में। ये जल्दी ही ब्रोकन डाउन हो जाती है क्विकली इन द लीवर और हमारी बॉडी को छोड़ देती है मोस्टली थ्रू यूरिन। ड्यूरेशन डिपेंड करता है किस टाइप का बेंजोडाइजेपिन ले रहे हैं, उसी पे डिपेंड करता है किस टाइप का बेंजोडाइजेपिन ले रहे हैं। क्लिनिकल यूज़ क्या है, व्हाट आर द थेराप्यूटिक इंडिकेशंस फॉर बेंजोडाइजेपिन गाइस। ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इंसोम्निया जिसमें हमें बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं। सीजर्स डिसऑर्डर में दे सकते हैं, जैसे स्टेटस एपिलेप्टिक्स डाइजेपाम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। मसल रिलैक्सेंट में यूज़ कर सकते हैं स्पास्टिसिटी के लिए। और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में भी बेंजोडाइजेपिन का यूज़ होता है गाइस। और अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम में क्लोरडाइजेपोक्साइड जैसे कॉम्बिनेशंस का यूज़ होता है, राइट। तो नाउ यू ऑल गेट क्लियर व्हाट आर देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक, एंड व्हाट आर देयर इंडिकेशंस, व्हाट आर देयर यूजेस। Now let's move into a next topic, side effect. What are the side effect of benzodiazepine guys? Sedation cause करता है, drowsiness cause करता है, impaired memory हो सकती है, psychomotor skills हो सकते हैं, आपको इसकी dependence लग सकती है, ठीक है, tolerability में इशू होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं जब आप हाई डोज लेते हैं और अल्कोहल या ओपोइड्स के साथ लेते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं गाइज। तो पैराडॉक्सिकल रिएक्शन भी रेयर है, लेकिन चिड़चिड़ाहटपन, एगिटेशन और अग्रेशन जैसे कॉज भी हो सकते हैं एज अ साइड इफेक्ट गाइज। देन नाउ व्हाट आर द ड्रग इंटरेक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन। अगर आप CNS डिप्रेशन ले रहे हैं तो आपको अल्कोहल और अपोइड ड्रग को अवॉइड करना चाहिए। एडिटिव CNS डिप्रेशन रिस्क हो सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर का। CYP450 इनहिबिटर ड्रग्स जैसे साइमेटिडिन वो बेंजोडाइजेपिन के लेवल को इंक्रीज कर देता है, तो इसलिए इसको उसके साथ नहीं लेना चाहिए। CYP450 इंड्यूसर रिफाम्पिसिन बेंजोडाइजेपिन के लेवल को डिक्रीज कर देता है, तो इसको हम उसके साथ नहीं लेना चाहिए। कंसिडरेशन क्या है, ठीक है, प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए इसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसका डिपेंडेंस रिस्क होता है, ये एक बार ले लेते हैं तो ये छूटती नहीं है, यानी कि इसकी डिपेंडेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है और विड्रॉल सिम्टम्स नज़र आते हैं। डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं और जिन्हें लीवर डिजीज़ होता है उनके लिए, ठीक है। फ्लूमेजेनिल को हमेशा यूज़ करना चाहिए एज अ एंटीडोट फॉर ओवरडोज। बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन सी ड्रग गाइस, फ्लूमाजेनिल, याद रखिएगा।
तो नाउ व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजोडाइजेपिन गाइस? सो बेंजोडाइजेपिन आर बीइंग क्लासिफाइड बाय ड्यूरेशन ऑफ देयर एक्शंस, यानी कि तीन टाइप की होती है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग कौन सी होती है? शॉर्ट एक्टिंग वो बेंजोडाइजेपिन होती है जिसकी हाफ लाइफ 2 से 6 घंटे की होती है गाइस, यानी कि उसमें ड्रग्स आ जाते हैं मिडाजोलाम, ट्राइजोलाम, ओक्साजीपाम, टिमाजीपाम, लॉर्माटिजीपाम, ब्रोटीजोलाम एंड टीजाडिन, ये सारे ही शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है। देन होती है गाइस इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, जिसकी जो हाफ लाइफ होती है 6 से 24 घंटे की होती है, यानी कि लोराजीपाम, जिसको हम एंग्जाइटी, इंसोम्निया, सीजर्स के कंट्रोल के लिए भी देते हैं, अल्प्राजोलाम एंग्जाइटी और पैनिक डिसऑर्डर के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, टिमाजीपाम इंसोम्निया के लिए, एस्टाजोलाम इंसोम्निया के लिए और लोरमेटिजपाम इंसोम्निया के लिए, समटाइम आल्सो शॉर्ट एक्टिंग ओक्साजोलाम भी देते हैं एंग्जाइटी के लिए। सो ये था हमारा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स में कौन सी आ रही है, इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स में कौन सी आ रही है गाइस। देन हमारी होती है लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, राइट। लॉन्ग एक्टिंग का हाफ लाइफ 24 घंटे से ज़्यादा होता है, जैसे हमारा इंटरमीडिएट का क्या था, 6 से 12 घंटे था, ठीक है, 2 से 4 घंटे हमारा शॉर्ट एक्टिंग का था। लॉन्ग एक्टिंग का होता है 24 घंटे से ज़्यादा असर करती है। यानी फर्स्ट होती है डाइजेपाम। डाइजेपाम हम एंग्जाइटी के लिए, सीजर्स के लिए, अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स को रोकने के लिए, मसल रिलैक्सेशन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। क्लोरडाइजेपोक्साइड इज अ लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, यानी एंग्जाइटी और अल्कोहल विड्रॉल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्लोनाजीपाम सीजर्स और पैनिक डिसऑर्डर के लिए गाइस, फ्लोराजीपाम इंसोम्निया के लिए, क्लोबाजाम जो होती है सीजर्स और एंग्जाइटी के लिए, नाइट्राजीपाम इंसोम्निया और एपिलेप्सी के लिए, और प्राजीपाम एंग्जाइटी के लिए, और जो नॉर्डाजीपाम है वो मेटाबोलाइट्स ऑफ अदर बेंजोडाइजेपिन, ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग इफेक्ट शो करती है। सो जो शॉक एक्टिंग होती है गाइज वो ज़्यादा जल्दी वर्क करती है, हमारी बॉडी को बहुत जल्दी छोड़ भी देती है, यानी कि स्लीप के लिए, जैसे हमें नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है, तो हम स्लीप के लिए और एनेस्थीसिया के लिए इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग में गाइज ये मॉडरेट ड्यूरेशन होता है इसका, इसे सिर्फ एंग्जाइटी और इंसोम्निया के लिए ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन बहुत ज़्यादा लॉन्गर स्टे करती है हमारे दिमाग में, यानी कि सीजर्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम के लिए। अगर आपको क्रोनिक एंग्जाइटी है तो आप लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन ले सकते हैं। ओके, सो नाउ ऑल यू गेट क्लियर्ड अबाउट व्हाट आर द क्लासिफिकेशन। अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे गाइस शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स कौन सी होती है? शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन जिसकी हाफ लाइफ 2 से 6 घंटे तक होती है, राइट। तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। उसमें हमारी जो फर्स्ट ड्रग आ रही है मिडाजोलाम, ये शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन होती है गाइस। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, यानी कि पोटेंशिएट काबा एट काबा ए रिसेप्टर, ये क्लोराइड इन्फ्लक्स को इंक्रीज कर देता है। सीएनएस डिप्रेशन जिसे हमारी वजह से हमारी सिडेशन और एंजोलिटिक प्रॉपर्टीज़ कॉज होती है, यानी कि हमारे ब्रेन में गाबा के रिसेप्टर के स्तर को बढ़ा देता है, यानी कि जो हमें रिलैक्स करता है न्यूरोट्रांसमीटर उसको इंक्रीज़ कर देता है। मेनली इसको किस लिए यूज़ करते हैं? सिडेशन प्रोसीजर्स के पहले उसको सिडेशन की तरह देते हैं एनेस्थीसिया पेशेंट। एनेस्थीसिया इंडक्शन से स्टेटस एपिलेक्टस में आईवी फॉर्म में दिया जाता है उसमें मिडाजोलाम। डोजेज कितनी होती है गाइस? ऑरल 7.5 से 15 mg की, प्री प्रोसीजर एडल्ट के लिए आईवी में 0.02 से 0.1 mg, ठीक है। लेबल स्ट्रेंथ है ऑरल सिरप में 2 mg पर ml। की पॉइंट से ये फास्ट ऑनसेट है, शॉर्टर ड्यूरेशन है, मेनली हॉस्पिटल यूज के लिए दी जाती है। देन नेक्स्ट होती है ट्राइजोलाम। ट्राइजोलाम शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है गाइस, शॉर्ट टर्म इंसोम्निया के लिए इसको यूज करते हैं। इसको लेने के बाद पर्सन विल फॉल एस्लीप क्विकली। डोजेज इसकी 0.125 से लेके 0.25 mg बेड टाइम पे देते हैं। अवेलेबल स्ट्रेंथ 0.125 mg, 0.25 mg है टैबलेट में। ये क्विक स्लीप ऑनसेट प्रोवाइड करती है, शॉर्ट टर्म यूज के लिए है, लॉन्ग टर्म यूज को अवॉइड करना चाहिए ड्यू टू इसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। देन थर्ड होती है गाइस ओक्साजीपाम। ओक्साजीपाम इज अ शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, ये मेनली यूज़ करते हैं हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए, अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स के लिए। इसकी डोजेज 10 to 30 mg है। इसको हमें लेने की ज़रूरत पड़ती है 3 to 4 टाइम्स डेली, बिकॉज ये शॉर्ट एक्टिंग है। ये सेफ़र होती है, जैसे बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं, लीवर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ है ओक्साजीपाम, ठीक है। तो इसकी अक्यूमुलेशन लो होती है जिस वजह से, राइट। सो नेक्स्ट है गाइस हमारी फोर्थ है टिमाजीपाम। टिमाजीपाम क्या होती है? ये कौन सी टाइप है? शॉर्ट टू इंटरमीडिएट एक्टिंग दोनों होती है बेंजोडाइजेपिन, मेनली इंसोम्निया के लिए इसको यूज़ करते हैं। डिफ़िकल्ट होता है मेंटेनिंग स्लीप, उनके लिए हम दे सकते हैं इसको। डोजेज कितनी? 15 से 30 mg बेड टाइम पे लिया जाता है। अवेलेबल स्ट्रेंथ हमारे पास 10 mg, 15 mg, 20 mg एंड 30 mg कैप्सूल्स भी अवेलेबल होता है। की पॉइंट टू रिमेंबर क्या है गाइज? ये मेंटेन करके रखती है हमारे स्लीप को, शॉर्ट टर्म यूज़ है उसके लिए ही हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
है। देन फिफ्थ होती है गाइज लॉर्मेटाजिपाम। लॉर्मेटाजिपाम इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन गाइज। ये मेनली शॉर्ट टर्म इंसोम्निया के लिए ही यूज़ होती है। इसकी डोजेज कितनी होती है 0.5 to 2 mg एट अ बेड टाइम। अवेलेबल स्ट्रेंथ है गाइज 0.5 mg, 1 mg, 2 mg इन अ टेबलेट फॉर्म। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिप्नोटिक ड्रग्स होती है। लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए इसको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मेनली जो गाइस हमारी बेंजोडाइजेपिन शॉर्ट एक्टिंग होती है ना, मेनली इंसोम्निया के लिए ही प्रिस्क्राइब करी जाती है। देन हमारी सिक्स्थ होती है गाइस ब्रोटीजोलाम। ब्रोटीजोलाम इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, यानी इसका मैकेनिज्म भी सेम है। ये गाबा एट गाबा ए रिसेप्टर को पोटेंशिएट करती है, सीएनएस डिप्रेशन इफेक्ट देती है, यानी स्लीप इंडक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि इंसोम्निया के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जिसमें हमें बेचैनी होती है और सोने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो इसकी डोजेज कितनी है 0.25 से लेकर 0.5 mg एट बेड टाइम। अवेलेबल स्ट्रेंथ है 0.25 mg एंड 0.5 mg इन अ टेबलेट फॉर्म। की पॉइंट्स क्या है, वेरी फास्ट एक्टिंग ड्रग है गाइस, शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए ही हम इसको यूज़ करते हैं बस। देन सेवन्थ है गाइस टिजानिडीन। टिजानिडीन इज़ अ मसल रिलैक्सेंट। ये बेंजोडाइजेपिन नहीं है। मेनली मसल स्पास्टिसिटी, क्रैम्प्स और बैक पेन के लिए यूज़ की जाती है टिजानिडीन। इसकी डोजेज जो है 2 से 4 mg है, हर एक 6 से 8 घंटे पे हमें लेनी पड़ती है। मैक्सिमम 36 mg से ज़्यादा हम इसको एक्सीड नहीं कर सकते। अवेलेबल स्ट्रेंथ 2 mg या 4 mg है हमारे पास। तो की पॉइंट्स क्या है, ड्राउजीनेस कॉज करती है अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, लो ब्लड प्रेशर कर देती है। एक बेंजोडाइजेपिन नहीं होती बट इसको इसमें इंक्लूड करते हैं। देन नेक्स्ट है गाइस इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, यानी कि जिसकी हाफ लाइफ 6 से 24 घंटे तक होती है, राइट। तो इसमें से जो हमारी फर्स्ट ड्रग आ रही है वो सबसे अच्छी ड्रग है, वो है लोराज़ेपाम। गाइस जो हमारी फर्स्ट ड्रग है, मैंने आपको बताया लोराज़ेपाम सबसे अच्छी मेडिसिन होती है बेंजोडाइजेपिन की। ये मेनली यूज़ करते हैं एज अ एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, इंसोम्निया के लिए और सीजर्स के लिए, जिसमें जो दौरे पड़ रहे हैं उन कंडीशंस में। देन गाइस इसकी स्ट्रेंथ कौन सी अवेलेबल है, 0.5 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, 1 mg और 2 mg टैबलेट में। टिपिकली डोजेज क्या है इसकी, एंग्जाइटी में 1 से 3 mg पर डे हम दे सकते हैं इन डिवाइडेड डोजेज, डिवाइड करके। इंसोम्निया के लिए शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 4 mg बेड टाइम पे दे सकते हैं। सीजर्स के लिए आईवी के थ्रू ही दिया जाता है एज अ पीओ, एज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर एक्यूट कंट्रोल के लिए। देन सेकेंड ड्रग्स जो है गाइस वो है अल्प्राजोलाम। अल्प्राजोलाम मेनली यूज़ किया जाता है एंग्जाइटी के लिए, पैनिक डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। स्ट्रेंथ जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg। टिपिकली डोजेज क्या है इसकी, एंग्जाइटी में 0.25 mg से 0.5 mg देते हैं 2 से 3 टाइम्स डेली, राइट। पैनिक डिसऑर्डर में 0.5 से लेकर 1 mg 3 टाइम्स डेली, कैन इंक्रीज ग्रेजुअली। थर्ड जो हमारी ड्रग्स है गाइस वो है टेमाजीपाम, जो हमने किया था। ये मेनली इंसोम्निया में भी यूज़ होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ कितनी अवेलेबिलिटी है इसकी, 7.5 mg, 15 mg, 22.5 mg, 30 mg एंड टिपिकली डोजेज क्या है इसकी 15 से 30 mg 1 हॉर्स बिफोर बेड टाइम, ऐसे लिया जाता है टेमाजीपाम, राइट। तो नेक्स्ट जो ड्रग है हमारी गाइस वो है, फोर्थ वन इज़ एस्टाजोलाम। एस्टाजोलाम मेनली यूज़ करते हैं इंसोम्निया के लिए, है ना। तो इसकी स्ट्रेंथ जो अवेलेबल है हमारे पास 1 mg, 2 mg एंड 3 mg में है गाइस। टिपिकली डोजेज क्या है इसकी, 1 से 2 mg हम लेते हैं बेड टाइम के दौरान। समटाइम 2 से 3 mg भी हमें लेना पड़ सकता है फॉर सीवियर इंसोम्निया है अगर आपको, तो हम उसको 2 से 3 mg में भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन फिफ्थ जो हमारी ड्रग्स होती है गाइस वो है लोरमेटाजिपाम। लोरमेटाजिपाम ये मेनली इंसोम्निया के लिए एज अ शॉर्ट एक्टिंग दिया जाता है। स्ट्रेंथ इसकी अवेलेबिलिटी है 0.5 mg, 1 mg एंड 2 mg। टिपिकली डोजेज क्या है इसकी 1 to 2 mg होती है बिफोर बेड टाइम, राइट। देन सिक्स्थ होती है गाइस ऑक्साजोलाम। ऑक्साजोलाम मेनली एंग्जाइटी के लिए दिया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ होती है 10 mg, 15 mg, 30 mg। टिपिकली डोजेज इसको 10 से 30 mg दिया जाता है पर डे, राइट, इन डिवाइडेड डोजेज। गाइस जो लोरमाटाजिपाम होता है ना वो एज अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग भी कभी कभी हम इसको यूज़ करते हैं एज अ शॉर्ट एक्टिंग। ऑक्साजोलाम मेनली बहुत अच्छा होता है एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए। वैसे बाय द वे गाइस जो ऑक्साजोलाम ड्रग है मेनली एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग होती है, राइट। सो जो गाइस व्हाट आर द इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग डू, यानी कि लो mg में है। टिपिकली याद रखने का ये तरीका है, अगर लो mg है तो 2 mg से जो कम है, यानी कि पोटेंट ड्रग है एंग्जाइटी के लिए, इंसोम्निया के लिए, वो है लोराज़ेपाम, अल्प्राजोलाम, ठीक है, लोरमाटिज़ेपाम और एस्टाजोलाम।
एंड देन जो हायर एमजी में अवेलेबल है 7.5 से लेके 30 एमजी तक, वो है मेनली स्लीप के लिए होती, ठीक है। जो एंग्जाइटी और इंसोम्निया के लिए थी वो 2 एमजी से कम होती है, यानी कि लोराज़ेपाम, अल्प्राज़ोलाम, लोरमेटाज़ेपाम, एस्टाज़ोलाम। हायर होती है जो कि 7.5 से 30 एमजी डोजेस तक होती है, वो मेनली स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए होती है, जैसे कि टिमाज़ीपाम, लोरमेटाज़ेपाम एट हायर डोजेस। अगर हाई डोज में देते हैं तो उसको स्लीप डिसऑर्डर के लिए दे सकते हैं। अगर कम डोज में देते हैं लोरमेटाज़ेपाम को, ये पोटेंट ड्रग होती है एंग्जाइटी के लिए मेनली। गाइस इसको याद रखिएगा, लोरमेटाज़ेपाम एज अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट मूव ऑन इनटू आवर थर्ड क्लासिफिकेशन, लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन। गाइस तो व्हाट आर द लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, जिसकी शेल्फ लाइफ 24 घंटे से ऊपर होती है। यानी हम फर्स्ट ड्रग इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं डाइजेपाम। डाइजेपाम मेनली एंग्जाइटी के लिए, घबराहट को रोकने के लिए, सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए, अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए, मसल रिलैक्सेशंस के लिए हम डाइजेपाम को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है ना गाइस, 2 mg, 5 mg और 10 mg टैबलेट फॉर्म में होती है। टिपिकली इसकी डोजेज क्या होती है, एंग्जाइटी के लिए 2 से 10 mg हम देते हैं 2 to 4 टाइम्स डेली। मसल स्पास्म के लिए 2 से 10 mg 3 to 4 टाइम्स डेली। सीजर्स के लिए 2 to 10 mg IV फॉर्म में एज प्रिस्क्राइब्ड। एंड अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स में 10 mg 3 to 4 टाइम्स डेली, टैपर्ड ग्रेजुअली। इसको याद रखने का तरीका क्या है, दिया से आप याद रख सकते हो, यानी कि डज एवरीथिंग, रिलैक्स भी करती है, काम भी करती है और कंट्रोल भी करती है सीजर्स को, राइट। तो सेकंड जो ड्रग है गाइस वो बहुत ही अच्छी ड्रग्स है, क्लोरडाइजेपोक्साइड मेनली यूज़ होती है। तो जो क्लोरडाइजेपोक्साइड है ना, मेनली एंग्जाइटी और अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स के लिए हम इसको रिड्यूस यूज़ करते हैं। स्ट्रेंथ जो अवेलेबल है हमारे पास 5 mg, 10 mg, 25 mg में है। टिपिकली डोजेज इसकी एंग्जाइटी में 5 से 10 mg देते हैं 3 to 4 टाइम्स डेली। अल्कोहल विड्रॉल में 50 to 100 mg पर डे इन डिवाइडेड डोजेज। इसको याद करने का तरीका है क्लोर, यानी कि चिल विद अल्कोहल एंड एंग्जाइटी। देन जो हमारी थर्ड ड्रग्स है गाइस वो है क्लोनाज़ेपाम। आपने सुना होगा, ये मेनली सीजर्स के लिए, पैनिक डिसऑर्डर के लिए दिया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg में अवेलेबल है। टिपिकली डोजेज फॉर्म में क्या है, सीजर्स के लिए हम 0.5 से 2 mg तक देते हैं डिवाइडेड डोज में। मैक्सिमम 20 mg देते हैं एडल्ट्स पे, उससे ऊपर नहीं एक्सीड कर सकते। पैनिक डिसऑर्डर में 0.25 mg से ले जाके 0.5 mg तक देती हैं 2 से 3 टाइम डेली, इंक्रीज ग्रेजुअली। इसको याद रखने का तरीका है गाइस क्लोना, यानी कि जो हमारे सीजर्स और पैनिक को कंट्रोल कर सके। देन फोर्थ है गाइस फ्लोराज़ेपाम। फ्लोराज़ेपाम मेनली इंसोम्निया के लिए दिया जाता है, जिसमें बेचैनी होती है, नींद नहीं आती। स्ट्रेंथ कितनी अवेलेबल है, 15 mg, 30 mg और 60 mg। टिपिकली डोजेज क्या है, 15 से 30 mg एट अ बैड टाइम, समटाइम 30 से 60 mg फॉर सीवियर इंसोम्निया। इसको याद रखने का तरीका यही है, फ्लू फॉर स्लो स्लीप फ्लुएंटली हम फ्लोराज़ेपाम को यूज़ कर सकते हैं गाइज। देन हमारी नेक्स्ट ड्रग होती है गाइज क्लोबाज़ाम। क्लोबाज़ाम मेनली सीजर्स के लिए हम देते हैं, एंग्जाइटी के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ है 5 mg, 10 mg एंड 20 mg अवेलेबल। तो टिपिकली डोजेज क्या है गाइस, सीजर्स में 10 to 20 mg देते हैं 1 to 2 टाइम्स डेली। एंग्जाइटी में 10 mg पर डे देते हैं, इसको ग्रेजुअली हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसको याद रखने का यही तरीका है, क्लो यानी कि कामिंग एंड सीजर कंट्रोल करता है ये हमारा। नेक्स्ट हमारी ड्रग है गाइस सिक्स नाइट्राज़ेपाम। नाइट्राज़ेपाम मेनली यूज़ किया जाता है इंसोम्निया के लिए और एपिलेप्सी, यानी कि जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। जो स्ट्रेंथ हमारे पास अवेलेबल है वो है 5 mg, 10 mg। टिपिकली डोजेज कितनी होती है, इंसोम्निया में 5 से 10 mg लिया जाता है बेड टाइम के लिए। एपिलेप्सी में 5 से 10 mg लिया जाता है 1 to 2 टाइम्स डेली। एंड इसको याद रखने का तरीका क्या है, निट से आप याद रख सकते हो, नाइट स्लीप एंड एपिलेप्सी, राइट। सो सेवंथ जो है हमारी गाइस वो है प्राज़ीपाम। प्राज़ीपाम मेनली एंग्जाइटी के लिए यूज़ करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ जो है 10 mg, 20 mg और 40 mg अवेलेबल है। टिपिकली डोजेज क्या है, 10 to 20 mg 2 to 3 टाइम्स डेली। इसको याद रखने का तरीका है प्रा, यानी कि पीसफुल माइंड, आपका पीसफुल माइंड रहता है प्राज़ीपाम लेने से। देन है गाइस हमारी जो ड्रग्स है अवेलेबल है वो है नॉर्डाज़ेपाम। नॉर्डाज़ेपाम ये लॉन्ग एक्टिंग होती है, ये मेटाबोलाइट्स होती है ऑफ अदर्स बेंजोडाइजेपिन। ये बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट प्रोवाइड करती है। इसकी स्ट्रेंथ यूजुअली अवेलेबल है 10 mg, 20 mg। टिपिकली डोजेज क्या है गाइस, डिपेंड करती है ऑन विच बेंजोडाइजेपिन इट कम फ्रॉम्स। मेनली इसको टेपरिंग थेरेपी में यूज़ किया जाता है। इसको याद करने का यही तरीका है, नॉर यानी कि नेचुरली लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है ये हमारी नॉर्डाज़ेपाम, राइट। सो जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है गाइस वो है बेंजोडाइजेपिन। जो पैनिक अटैक के लिए सबसे अच्छी होती है वो कौन सी होती है,
ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है बेंजोडाइजेपिन पैनिक अटैक के लिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, तो वो है अल्प्राजोलाम। सबसे अच्छी होती है अल्प्राजोलाम, राइट। क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक्टिंग होती है, एंग्जाइटी को एकदम से रिड्यूस कर देती है और पैनिक सिम्टम्स को क्विकली रिड्यूस करने में मदद करती है। ये लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन होती है ना। टिपिकली डोजेज इसकी क्या होती है, 0.25 mg से ले जाके 0.5 mg, हम इसको 2 से 3 टाइम देते हैं डेली इन पैनिक अटैक। तो टाइट्रेशन करनी पड़ सकती है, इट इज़ नीडेड। देन व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट वार्निंग्स, ठीक है, अल्कोहल और बेंजोडाइजेपिन की। कभी भी मिक्स ना करें गाइस, भूल के भी बेंजोडाइजेपिन को अल्कोहल के साथ। क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, यानी कि ये सीवियर ड्राउजीनेस कॉज कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, इवन कि डेथ का रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है और आप कोमा में भी जा सकते हैं। तो कभी भी भूल के भी अल्कोहल और बेंजोडाइजेपिन को मिक्स करने की गलती ना कीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे ज़्यादा बेस्ट बेंजोडाइजेपिन कौन सा होता है, यानी कि बेस्ट बेंजोडाइजेपिन जो हमारा है गाइस वो है लोराज़ेपाम। क्यों? क्योंकि ये इफ़ेक्टिव होता है एंग्जाइटी के लिए भी, इंसोम्निया के लिए भी, सीजर्स के लिए भी। ये तीनों चीज़ों में इफ़ेक्टिव है। ये इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग है या सेफ़र होती है लॉन्गर एक्टिंग ड्रग से, इसकी लेस एक्यूमुलेशंस होती है, बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है, ये टाइट्रेट करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट बेंजोडाइजेपिन कौन सी है गाइस? लोराज़ेपाम होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा होता है बेंजोडाइजेपिन सेडेटिव क्यों है, नार्कोटिक लाइक क्यों है? ये क्वेश्चन तो आपको सभी के दिमाग में आता होगा, राइट। तो बेंजोडाइजेपिन ना बाइंड करती है गाबा रिसेप्टर के साथ ब्रेन में, ठीक है। ये गाबा के इफेक्ट को बढ़ा देती है, ज़्यादा क्लोराइड एंटर करते हैं फिर हमारे न्यूरॉन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है ना गाइस, वो बिल्कुल ही स्लो हो जाती है और हम बिल्कुल कामिंग स्टेट में पहुंच जाते हैं, स्लीपी स्टेट में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट क्या होता है इसका? इफ़ेक्ट इज़ अ डोज डिपेंडेंट, ठीक है। अगर हम लो डोज में लेते हैं तो एंग्जाइटी और रिलीफ महसूस करते हैं, राइट। हाइयर डोज में लेते हैं तो सिडेशन कॉज होता है और हम स्लीपिंग स्टेट में पहुंच जाते हैं। नार्कोटिक लाइक इफ़ेक्ट है तो ये ड्राउजीनेस कॉज करेगा, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेगा और डिपेंडेंस हो सकती है आपकी इस ड्रग पे। अगर आप इसको मिसयूज़ करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेंगे, तो आप डिपेंडेंट हो सकते हो इस मेडिसिन के। इसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो बेंजोडाइजेपिन गाइस एक पावरफुल टूल है, इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए सिर्फ डॉक्टर के गाइडेंस पे, क्योंकि ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हमें मिलती नहीं है, बिकॉज इसकी एडिक्शन लग सकती है। मैं फिर से कहती हूँ ये सीडेटिव है और आपको इसकी एडिक्शन लग सकती है, बिल्कुल। तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली बेंजोडाइजेपिन को यूज़ करना चाहिए। आई होप आप लोगों को बेंजोडाइजेपिन बिल्कुल क्लियर समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आया है गाइस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं एक और वीडियो बना सकती हूँ बेंजोडाइजेपिन के रिलेटेड। किसी ड्रग के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको एक वीडियो पूरा प्रोवाइड कर सकती हूँ। स्टिल नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नॉन बेंजोडाइजेपिन ड्रग यानी कि जेड ड्रग्स, राइट। सो till then stay safe, stay humble guys, so please subscribe and stay tuned for more pharma videos। आप मेरी पिछली वीडियोस में सारा CNS देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग की थी CNS एजेंट से, तो जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है गाइस आपको CNS स्टिमुलेंट ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग CNS डिप्रेसेंट ड्रग। मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग इन योर वे, सो फॉलो करना मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।